अपने सीने पे 21 कलश को रख के और 9 दिन बिना जल के रहते हैं। जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, बाबा के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है। बाबा, जो आपका उम्र है 64 साल है और यहाँ से उठने के बाद बाबा दौड़ते हैं। पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होता। मैं तो माँ की शक्ति प्राप्त किए हुए हूँ, माँ की गोद में हूँ, तो कितना वजन? एक अड़हुल फूल की तरह। सनातन के प्रति अद्भुत आस्था रखने वाले अभी हमारे साथ एक ऐसे बाबा हैं जो लगातार 28 वर्षों से अपने सीने पे 21 कलश को रखते आ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी पटना के नौलखा मंदिर में है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जो काम असंभव होता है वो बाबा करके भी दिखा दिए हैं और अपने सीने पे 28 सालों से, और इनकी उम्र जो है 64 साल की है। जरा सोचिए कि सनातन के प्रति इतना आस्था और इतना विश्वास बाबा में कूट कूट के भरा हुआ है, जो 64 साल के होने के बाद भी अपने सीने पे 21 कलश को रख के और 9 दिन बिना जल के रहते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि जो नित्य क्रिया होता है वो बाबा कैसे करते हैं। क्या नाम हो बाबा? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों का कल्याण हो। बाबा, जो आपका उम्र है 64 साल है, लोग देखा जाता है कि एक दिन फास्टिंग रहते हैं तो उनको काफ़ी वीकनेस आता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है? पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होता। मैं तो माँ की शक्ति प्राप्त किए हुए हूँ, माँ की गोद में हूँ, मुझे क्या तकलीफ होगा। ये टोटल कितना कलश है? 21 कलश। 21 कलश है। सारे कलश में पानी है? गंगा जल है, पानी नहीं है। जल है। कितना वजन होगा? अगर टोटल कलशा में अगर जल है तो कितना वजन होगा? एक अड़हुल फूल की तरह। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें वजन है? आपको कुछ वजन का महसूस नहीं हो रहा है? हालांकि देख सकते हैं कि बाबा अभी 3 दिन हो गया और ये बाबा 9 दिन तक अपने सीने पे 21 कलश को रख के और बिना अन्न जल को ये बाबा रहते हैं। जो नित्य क्रिया होता है वो नित्य क्रिया भी नहीं करते हैं। नौलखा मंदिर के पुजारी हैं, इनसे भी तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे क्योंकि बाबा उतना बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जय माँ दुर्गे। जय माता दी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? अजीत कुमार झा, नौलखा दुर्गा मंदिर, न्यू सचिवालय, पटना। हम बाबा से तो बहुत कुछ जानने का प्रयास नहीं किया क्योंकि बाबा अपने सीने पे 21 कलश को रख के और पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जो बात है लोगों के मन में चलता है कि क्या बाबा कुछ खाते पीते भी हैं? जल पीते हैं, खाना खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ खाते हैं? नहीं, कुछ नहीं। ओम जयंती मंगला काली भद्री काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुंदरता नमस्तुते। जो माँ के छत्र छाया में पड़ा हो, जगत जननी के चरण कमल में तपस्या करता हो, उसको कभी कोई दुख आ सकता है? कोई दुख नहीं आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं आ सकता है। ये भगवान को बहुत बड़े लगते हैं कि ये भी भक्त हैं, आए हैं भगवान बाबा से रक्षा सूत्र बनवाने के लिए, प्रसाद रूपी कुछ लिए भी। क्या कहिए? माता से आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद लेने आए हैं। थोड़ा सा बाबा इधर आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे तो और बेहतर होगा। तो हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग नहीं मानते हैं, सनातन में रह के भी जो लोग कहते हैं कि ये कुछ देवी दुर्गा नहीं होते हैं, बजरंग बली नहीं होते हैं, हिंदू देवी देवता नहीं होते, उन लोगों के लिए कोई क्या? ऐसे जो कहते हैं उनको हम ये समझाना चाहते हैं कि आप नौलखा मंदिर में आइए, माँ की क्या शक्ति होती है हम आपको बताएंगे। आप देखिए, यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। आप देखिए कि बाबा नागेश्वर, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 24 घंटा अन्न जल न लीजिएगा तो आप रहिएगा कि न रहिएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, बाबा का कोई मन्नत था कि बाबा ऐसे ही अपने सीने पे 21 कलश को रखते आ रहे हैं? बाबा का कोई मन्नत नहीं है। बाबा यहाँ जो हैं, ये माता रानी जो बैठी हुई है, माता रानी की स्थापना में बाबा का सहयोग बहुत बहुत है। क्योंकि जिस समय कन्नी दुअन्नी चल रहा था उस समय बाबा चंदा किए हैं और चंदा कर करके 9 लाख रुपया इकट्ठा किया गया था। और ये हमारे व्यवस्थापक साहब बताते हैं वो 9 लाख रुपया का सिर्फ प्रतिमा माँ का आया था, इसलिए माँ का नाम नौलखा पड़ा था। अच्छा, इसीलिए माँ का जो नाम पड़ा नौलखा पड़ा। अच्छा, बाबा के ये कलश रखने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है बाबा के परिवार पे या यहाँ के वातावरण पे? बहुत पड़ा है, क्योंकि बाबा हमारे जो हैं घर गृहस्थी वाले हैं, बाबा के परिवार हैं, बाबा के बाल बच्चा भी हैं, बाबा के 2 लड़का हैं, 4 लड़की है, और बाबा 6 बच्चा का शादीशुदा कर चुके हैं। अब तो उनको पोता पोती के शादी होने वाला है। बाबा का उम्र 64 बरस है। अब बाबा नागेश्वर को जो देख रहे हैं, ये 365 दिन हमारे दरबार में रहते हैं। कभी मन हुआ तो हरिद्वार चले। माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत बड़े भक्त हैं। और
भक्त के कारण है कि ये दरबार में अभी तक जो भी भक्त आते हैं, ये 22 बरस से माँ के पूजा में हम लगे हैं और 22 बरस में हमने ये देखा है कि जरूर मनोकामना पूर्ण भक्त का होता है। मतलब जो अपना मनोकामना लेके आता है वो पूरा होता ही है, अगर दिल से मांगे तो। दिल से मांगे तो। बाबा ये कब तक रखना है अपने सीने पे कलश? कब तक रखना है? जब तक जीऊँगा तब तक रखूँगा। जब तक। बाबा बोल रहे हैं कि जब तक मेरे तन में सांस रहेगा तब तक हम अपने सीने पे कलश रखेंगे और माता के प्रति ऐसे ही श्रद्धा भाव मेरे मन में रहेगा। बाकी काफ़ी श्रद्धालु हैं जो बाबा को प्रणाम भी कर रहे हैं। माता रूपी बाबा 9 दिन में ये अपने मतलब वेशभूषा में रहते हैं, जो भी कह ले। क्या नाम हुआ भैया? अश्विनी। कहाँ से आए? हम तो रहने वाले यूपी के हैं, हमको यहाँ पहली बार नाम सुना था इसलिए हम आए। क्या कुछ कहिएगा? माता के प्रति भगवान के प्रति इतना आस्था लोगों में है, बाबा में है, जो 64 साल के अपने सीने पे 21 कलश को 9 दिन तक रखते हैं बिना जल पिए बिना कुछ खाए। हाँ, हमें भी नहीं मालूम था, आज हमें पहली बार मालूम चल रहा है। क्या कुछ कहिए? बस वो माँ के जो लोग सनातन को ट्रोल करते हैं, कहते हैं कि सनातन वो धर्म है, लोग मानता नहीं है, कहता है कि देवी दुर्गा कुछ नहीं होता। अच्छा उदाहरण है हाँ। जो 9 दिन यहाँ पे पूरा इतना बड़ा कलश रखे हुए हैं अपने सीने पे, और बाकी तुम्हारा जो आशीर्वाद है। मतलब आप मानते हैं ना, सनातन देवी दुर्गा देवता को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्वास है। हाँ हाँ। चाचा हैं, चाचा से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बाबा से हम ज़्यादा बात नहीं किए क्योंकि बाबा जवाब देने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है। क्योंकि ज़रा सोचिए कि अपने सीने पे लगभग जो वज़न होगा 50 केजी से ज़्यादा इनके सीने पे वज़न रहता है। हाँ बोलिए। बाबा का रूप अगर आपको देखना है ना तो 7वीं 8वीं 9वीं में आइए, बाबा को देखिए। 3 दिन बड़ा अद्भुत होता है इनका रूप। इनका रूप आप देखिएगा ना तो कहिएगा कि सही में 9 दिन से भूखे हैं। और एनर्जी आ जाता है। इतना जोर से भजन गाते हैं, इतना जोर से माँ की आरती गाते हैं कि आप भी सुन के आश्चर्य कीजिएगा। और यहाँ से उठने के बाद बाबा दौड़ते हैं। जो यही काम कर रहे हैं बहुत बड़ी काम है, क्योंकि अपने सीने पे 64 साल के होने के बाद भी बहुत सारे लोग अलस्त हो जाते हैं, जीवन से हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन 64 साल के होने के बाद भी अपने सीने पे 21 कलश रखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक कलश से बाबा शुरुआत किए थे और आज 21 पे है। बाबा और बढ़ाते जा रहे थे। ये तो महान है भाई। 28 सालों से रखते आ रहे हैं। 28 साल से 22 बरस से तो हम देखते आ रहे हैं बाबा को, क्योंकि 22 बरस से हम यहाँ पुजेरी हैं। और बाबा की इतनी शक्ति होती है कि इनको विजयदशमी के दिन आप देखिएगा कितना ही छड़पते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो दुर्गा पूजा होता है वो नहीं कर, तो बाबा कैसे रहेंगे 9 दिन बिना माता के? हुआ है ना कोरोना में पूरे देश बंद, लेकिन मेरे बाबा लिए थे कलश। और हमारे जो भी भक्त हैं सभी आए थे यहाँ, सब माँ का आशीर्वाद लेके गए थे, बाबा से आशीर्वाद लेके गए थे। कोई ऐसा कहानी है कि बाबा जब से पूजा कर रहे हैं बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो, जो लोग चाहता हो अगर बाबा की ये पूजा पाठ करने से पहले नहीं हुआ हो और बाबा जब से स्टार्ट किया हो गया हो? कभी ऐसा चमत्कार हुआ है? हुआ है, तभी नहीं इतना भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। चमत्कार के बारे में बताइए। ऐसे बहुत हमारे दीदी लोग हैं जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, बाबा के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है। अच्छा। और ये मेरा गारंटी रहता है कि मन से सच्चा दरबार है। यहाँ सच्चा मन से आप बाबा से आशीर्वाद लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और मन ही मन कामना मांगना है। माँ हमारी अगर पूरा ना करे तो आप हमको आके बताइए। क्या बात है। थोड़ा विजुअल के माध्यम से बाबा की तस्वीर को दिखाइए कि बाबा बोलते भी हैं। हालांकि ये नहीं है कि मुंह बंद करके रहते हैं, जो मीडिया आते हैं बाइट लेते हैं, बोलते भी हैं, जो सवाल करते हैं उनका जवाब भी देते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक काम है, क्योंकि 64 साल के होने के बाद भी अपने सीने पे 21 कलश रखना, 1 2 नहीं 5 10 नहीं बल्कि 21 कलश 64 साल के उम्र में होने के बाद भी अपने सीने पे रख के, वो भी 9 दिन और बिना जल अन्न के बाबा रहते हैं। जो नित्य क्रिया लोग करते हैं बाबा वो भी नहीं करते। माता जी का मूर्ति है यहाँ पे जो स्थापित किया गया है, लोग काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और इन लोगों के प्रति जो सनातन का आस्था है काफ़ी कूट के भरा हुआ है। बाकी बाबा के बारे में क्या कुछ कहना है, पटना का जो नौलखा मंदिर है और यहाँ की चमत्कार है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी जो निसंतान लोग होते हैं वो यहाँ पे अगर आके मन्नत मांगे, दिल से मन्नत मांगे, तो जो उनका मन्नत होता है वो ज़रूर पूरा होता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।